नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर होने वाले क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। जी हां, 12 अगस्त को एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो 2 अगस्त को राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर 2 अगस्त से लेकर के 10 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है। इसी बीच 12 अगस्त की यदि हम बात करें तो यहां पर मंगल और राहु का नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बनेगा। ऐसे में विस्फोटक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वही राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है, विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न के अनुसार से भी आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 12 अगस्त को मंगल जो है राहु के नक्षत्र आर्द्रा में आ जाएंगे, जो कि पूरे महीने जो है गोचर करने वाले हैं। अब ये जो बदलाव है ये आपके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल राहु के नक्षत्र में है और राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ भी रही है। और जब भी राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता है, अंगारक दोष भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये क्या आपके लिए लाभदायक होगी या फिर नुकसानदायक होगी? यदि लाभ होगा तो किन क्षेत्रों से लाभ होगा और नुकसान होगा तो किन क्षेत्रों से होगा, और हमें बचाव क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखा जाए तो 5 स्थानों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तीसरे भाव में राहु का विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 2 चरण मकर राशि के और 2 चरण कुंभ राशि के। तो राहु धनिष्ठा नक्षत्र के परिणाम जब देगा तो तीसरे भाव के मकर राशि के भी परिणाम देने का काम करेगा और कुंभ राशि के भी राहु जो है परिणाम देने का काम करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है और मंगल के ऊपर भी पड़ रही है, जिस मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। यहां पर विस्फोटक परिणाम देखने को आपको मिलने वाले हैं। वही राहु सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव बनाएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी काम यदि आप कर रहे हो वहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर भी हम जानेंगे। इसके बाद राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में, विदेश भाव में, खर्चों के भाव में, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, आय व्यय के स्थान में जो है राहु का प्रभाव रहने वाला है। व्यय के स्थान में राहु का प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में राहु आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं हम चर्चा करेंगे। अब यह समझिए कि धनिष्ठा जो नक्षत्र है ये बल, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना जाता है, गतिशील का कारक माना जाता है और ये शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र सबसे जो है प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। वही देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र जो है ये परिवर्तन का कारक माना जाता है, नए की शुरुआत करने का काम करता है, बदलाव का कारक माना जाता है, तकनीकी क्षेत्रों का कारक माना जाता है, ये प्राकृतिक घटनाओं का कारक माना जाता है। इसलिए मंगल का गोचर राहु के नक्षत्र में बड़ा प्रभावी रहने वाला है। अब दोनों नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है ये जो है एक अलग अलग है। धनिष्ठा जो कि धन, संपदा, मान सम्मान का कारक माना जाता है, गतिशील का और पराक्रम और ऊर्जाओं का कारक माना जाता है, तो वही जो है आर्द्रा नक्षत्र बदलाव का कारक। अब दोनों को यदि मिलाकर के यदि हम देखेंगे तो कुछ विस्फोटक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अंगारक दोष बनता है, यहां पर विस्फोटक स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए ईगो बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है, व्यक्ति देखा जाए तो गलत मार्गों में लिप्त हो जाता है।
गलत चीजों का आदी हो जाता है, ऐसी स्थितियां बनती है। लेकिन यहां पर परिणाम जो है वृश्चिक राशि वालों को कैसे मिलेंगे? राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु और केतु इनकी कोई राशियां नहीं होती है, ये छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उन्हीं के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। राहु और केतु विस्तारक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी ग्रह के साथ या राशि के साथ बैठ जाए तो उसको बढ़ा देने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। ये भौतिकवादी ग्रह माने जाते हैं। इनकी देखा जाए तो कोई भी ऐसी स्थिरता नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इनका कोई क्षेत्र नहीं है। ये सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इनकी जो गति है वो असीमित है, फल देने की जो क्षमता है वो असीमित है। देखा जाए तो हर ग्रह का एक सीमित दायरा होता है, लेकिन राहु और केतु का कोई भी सीमित दायरा नहीं होता है। और ये ग्रह असीमित होते हैं, परिणाम देने में भी ये ग्रह असीमित होते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक भी बना देता है, लेकिन यही राहु रंक से राजा बनने में देरी नहीं होती। तो राहु कलयुग का राजा माना गया है। आज का जो युग है वो राहु का युग है। तकनीकी क्षेत्र का कारक ग्रह है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, देखा जाए तो एआई, ये सब जो है राहु के अंडर में काम करते हैं। राहु इलेक्ट्रीशियन का जो है कार्य, ये राहु के अंडर में आता है। तो राहु कहीं ना कहीं जितने भी तकनीकी कार्य होते हैं, तकनीकी क्षेत्र होते हैं, इसमें राहु का जो है अधिकार होता है। और राहु यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में रहे, अच्छे क्षेत्र में यदि गोचर करे, तो ये कब क्या कर दे इसका कोई जो है ठिकाना नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया का कारक भी राहु ग्रह है। आज आप देखते हैं कि एक दिन में व्यक्ति वायरल हो जाता है, लाखों लोग जानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु यदि चाहे तो एक दिन में फेमस कर सकता है, राहु चाहे तो एक दिन में जो है मान सम्मान में जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोनों तरफ जो है राहु चलता है। राहु की स्थिति क्या है वो हमें देखना होगा। अब यहां पर यदि हम बात करें तो राहु अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि जो है ये अनुशासन प्रिय राशि है, न्याय उचित राशि है। अब राहु यहां पर जब गोचर करता है तो कहीं ना कहीं जो है राहु भी जो है फूक फूक करके कदम रखता है। क्योंकि यदि राशि के विपरीत जाकर के काम करेगा तो वहां पर बड़ा विस्फोटक परिणाम मिल सकता है। जैसे यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो वहां पर बड़ा नुकसान वाली स्थिति आपकी बन सकती है। यदि आप अनुशासन में ना रह करके काम करोगे तो वहां पर बड़ा दंड आपको मिल सकता है। तो ये राशि यहां पर यह दिखाती है कि आपको अनुशासन में रह करके काम करना है, आपको न्याय उचित काम करना है, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। अन्यथा यहां पर बड़ा नुकसान भी राहु देने का काम करेगा। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ऊर्जा और बल पराक्रम का कारक है, और राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में सवार होता है तो इसके पास जो है बल पराक्रम बहुत आ जाता है। ये जो है इसकी जो गति है वो बड़ी तीव्र हो जाती है, इसका जो प्रभाव है वो बड़ा हो जाता है, ये बलवान हो जाता है। क्योंकि इसके पास ऊर्जा का संचार जो है वो तीव्र गति से होता है। इसीलिए राहु फल देने की जो क्षमता है राहु की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब राहु आने वाले 4 महीनों तक जो है बड़े प्रभावी रहने वाले हैं। क्योंकि 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन भी करेंगे। राहु जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये मकर राशि में आएंगे। और वैसे धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक गोचर करेंगे, लेकिन 10 अप्रैल के पहले जो है राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 5 दिसंबर 2026 तक की। अब राहु चौथे भाव में वैसे भी एंजाइटी देता है, मानसिक टेंशन देता है, भय बना रहता है, और कई बार यहां पर देखने को मिलता है कि माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करता है। और वृश्चिक राशि वाले काफी दिनों से जो है काफी परेशान चल रहे हैं। फिजूल का टेंशन है इनको, देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों में इनको भय बना रहता है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अस्थिर है, यहां पर मन जो है वो भटक रहा है, अस्थिर है। बड़े बड़े स्वप्न यहां पर राहु देने का काम करता है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो है मन के अंदर चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता है। लेकिन अब प्रत्यक्ष में होने वाला है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि प्रत्यक्ष पर जो है विश्वास करता है। इसी प्रकार
देखा जाए तो राहु का जो आर्द्रा नक्षत्र है ये भी जो है नए बदलाव का कारक माना जाता है। प्राकृतिक घटनाओं, अप्राकृतिक घटनाओं का भी कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वृश्चिक राशि पर इन सब क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव रहने वाला है। तो राहु अब जो है कहीं ना कहीं जो मन में आपकी योजनाएं चल रही थी, जो मन में आपका भय चल रहा था, अब वो बाहर निकल करके आएगा और यहां पर निडर बनाएगा। किसी की कुंडली में यदि राहु मंगल बैठा हो तो वो व्यक्ति निडर होता है, वो साहसी होता है, वो पराक्रमी होता है। और जितने भी गुंडे होते हैं उनकी कुंडली में अक्सर देखने को मिलता है कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो डॉन बन सकते हैं। अन्यथा जब मंगल जो है कमजोर होगा तो व्यक्ति के पास धैर्य ही नहीं होगा, पराक्रम ही नहीं होगा। तो मंगल का कॉम्बिनेशन यदि राहु के साथ बन जाए तो मंगल के पराक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो ये यहां पर समझना है कि जो आपके अंदर डर बना था, जो भय बना था, जो फिजूल का टेंशन बना था, अब वो बाहर निकलेगा और आप जो है निडर होंगे और आप किसी भी योजना में कार्य करने का आपके पास धैर्य रहेगा, साहस रहेगा। और उस योजना को यदि आप करते हो तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो योजनाएं आप बना रहे थे, जो आप स्वप्न देख रहे थे, अब उन स्वप्नों को साकार करने का समय है। यदि आप उसको सामने रखोगे, उस पर काम करोगे, तो राहु यहां पर सक्सेस देने का काम करने वाला है। राहु जो है तीसरे भाव पर भी अपना प्रभाव डालेगा, जिससे बल पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका बेहतर होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेगा। यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है, तो यहां पर भी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में, यहां पर आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में अचानक बड़ा लॉस देने का काम करता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो यहां पर विस्फोटक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, दुर्घटनाएं होना। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो बड़ा लॉस होना, बड़ा नुकसान होगा। और यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको बचाव करके आपको काम करना पड़ेगा। बिना एजुकेशन प्राप्त किए यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो बड़ा लॉस आपको हो सकता है। इस चीज का यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन यदि मंगल और राहु दोनों ही आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये समझिए कि बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ हो सकता है। अचानक आपकी लॉटरी ले सकती है और अचानक आपको धन मिल सकता है। अचानक आपके बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं। जो पिछले रुके हुए काम थे या बनते बनते जो बिगड़ गए थे वो काम आपके बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो राहु दोनों स्तर के परिणाम देने का काम करेगा। बस स्थिति आपको आपकी कुंडली में देखना है। राहु रिसर्च का कारक माना जाता है। तो देखा जाए तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कुछ उपलब्धि मिल सकती है, क्योंकि रिसर्च के कारक है। वही जो लोग ज्योतिष, तंत्र विद्या और आध्यात्म से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है महारत हासिल हो सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है और नकारात्मक स्थिति भी है। यहां पर यदि आप समझदारी से काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुंभ राशि में राहु का गोचर है, अनुशासन में रह करके काम करते हैं, न्याय उचित यदि आप काम करते हैं तो आपको नुकसान नहीं हो सकता, आपको फायदा ही होगा। लेकिन यदि आप अनुशासन रहित काम करते हैं और न्याय उचित ना काम करते हैं, नहीं करते, तो ये समझिए कि दिक्कत पैदा हो सकती है। तो न्याय उचित आपको काम करना है, अनुशासन में रह करके आपको काम करना है, तो स्वाभाविक है कि राहु यहां से भी अच्छे लाभ देने का काम करेगा। आपके कैरियर पर राहु का बड़ा प्रभाव रहने वाला है। दसम भाव, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई भी काम कर रहे हो, यहां पर आपको विस्फोटक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सिंह राशि है। यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र पर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी मिलने के योग यहां पर बनते हैं। देखा जाए तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र पर ग्रोथ मिलने वाली है। जो लंबे समय से आप मेहनत करते आए हैं और उसका आपको रिजल्ट यदि नहीं मिल रहा था
तो वो समय आ गया है कि अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र पर जो है अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, कैरियर आपका बेहतर होगा। लेकिन यही राहु यदि खराब पोजीशन में है, सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में है, तो नौकरी पर आपको सचेत रहना है, जल्दीबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। और वैसे भी देखा जाए तो नौकरी यदि आप चेंज कर रहे हो, चाहे राहु अच्छा हो चाहे खराब हो, तो यहां पर आपको सोच विचार करके आपको नौकरी चेंज करना है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर बदलाव के लिए जो है थोड़ा आपको सचेत रहना है। कुंडली विश्लेषण करवा करके जो है कोई भी फैसला आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है ग्रह की स्थिति देखना होगा, उसके बाद ही जो है कह सकते हैं कि आप नौकरी में बदलाव कर सकते हो। लेकिन नई नौकरी का जरूर यहां पर योग बनेगा। नौकरी यदि आपके पास नहीं है और आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो नई नौकरी का जरूर आपका योग बनेगा। व्यापारिक स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। राहु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में, 12वें भाव में राहु की नवम दृष्टि अपने मित्र के घर में पड़ रही है। यदि आप विदेश में हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, अच्छा लाभ आपको हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है दरवाजे खुलेंगे, अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। या फिर ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए दिसंबर तक का जो है ये बेहतर रहने वाला है। लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जब 12वें भाव में देखते हैं तो विदेश से धन की प्राप्ति भी होती है, विदेश से लाभ भी होता है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो मंगल जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, तो अगस्त के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, या शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, या नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी, तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है, वहां पर कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए यदि प्रयास करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन महीनों में अच्छी नौकरी के योग भी यहां पर बनते हैं। राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर होने के कारण जो है यहां पर आपको थोड़ा सचेत होना होगा। वाहन चलाने के लिए आगजनी हो सकती है, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग यहां पर बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको सचेत रहने की जरूरत रहने वाली है। उपाय के तौर पर राहु और मंगल को यदि आप बेहतर बनाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं। राहु का उपाय यह है कि आप राहु के बीज मंत्रों का जप करें, ओम राम राहवे नमः, साथ ही साथ पीपल की पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और साथ परिक्रमा करें, साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ करें। ये उपाय यदि आप करते हैं तो सबसे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। राहु जो है आपकी किस्मत को बदलने का काम करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।